ओम शांति। 20 अक्टूबर 2024। आज का अव्यक्त मुरली है और रिवाइज डेट है 28 मार्च 2002। आज का मुरली का हेडिंग है इस वर्ष को निर्मल वर्ष और व्यर्थ से मुक्त होने का मुक्ति वर्ष मनाओ। इस वर्ष को निर्मल वर्ष और व्यर्थ से मुक्त होने का मुक्ति वर्ष मनाओ। आज बाप दादा अपने चारों ओर के बच्चों के मस्तक में चमकती हुई 3 लकीरें देख रहे हैं। एक लकीर है प्रभु पालना की, दूसरी लकीर है श्रेष्ठ पढ़ाई की और तीसरी लकीर है श्रेष्ठ मत की। तीनों ही लकीर चमक रही है। यह तीनों लकीर सर्व के भाग्य की लकीर है। आप सभी भी अपने तीनों लकीरें देख रहे हो ना। प्रभु पालना का भाग्य सिवाय आप ब्राह्मण आत्माओं के और किसी को भी प्राप्त नहीं। परमात्म पालना, जिस पालना से कितने श्रेष्ठ पूजनीय बन जाते हो। कभी स्वप्न में भी ऐसा सोचा था कि मुझ आत्मा को परमात्म पढ़ाई का अधिकार प्राप्त होगा? लेकिन अभी साकार में अनुभव कर रहे हो। स्वयं सतगुरु अमृत वेले से रात तक हर कर्म के श्रेष्ठ मत दे कर्म बंधन के परिवर्तन में कर्म संबंध में आने की श्रीमत देने के निमित्त बनाएंगे। यह भी स्वप्न में नहीं था, लेकिन अभी अनुभव से कहते हो हमारा हर कर्म श्रीमत पर चल रहा है। ऐसा अनुभव है। ऐसा श्रेष्ठ भाग्य हर ब्राह्मणों का बाप दादा भी देख देख हर्षित होते हैं। वाह मेरे श्रेष्ठ भाग्यवान, वाह। बच्चे भी कहते वाह बाबा वाह, और बाप कहते वाह बच्चे वाह। आज अमृत वेले से बच्चों के 2 संकल्प से याद बाप दादा के पास पहुंची। एक तो कई बच्चों की अपना अकाउंट देने की याद थी, दूसरी बाप के संग के रंग की होली की याद थी। तो सभी होली मनाने आए हो ना। ब्राह्मणों की भाषा में मनाना अर्थात बनना। होली मनाते हैं अर्थात होली बनते हैं। बाप दादा देख रहे थे ब्राह्मण बच्चों का होलीएस्ट बनना कितना सर्व से न्यारा और प्यारा है। वैसे द्वापर के आदि की महान आत्माएं और समय प्रति समय आए हुए धर्म पिताएं भी पवित्र होली बने हैं। लेकिन अपनी पवित्रता सबसे श्रेष्ठ भी है, न्यारी भी है। कोई भी सारे कल्प में चाहे महात्मा है, चाहे धर्मात्मा है, चाहे धर्म पिता है, लेकिन आप भी आत्मा भी पवित्र, शरीर भी पवित्र, प्रकृति भी सतो प्रधान पवित्र। ऐसा होलीएस्ट कोई न बना है न बन सकता है। अपना भविष्य स्वरूप सामने लाओ। बाबा ने कहा अपना भविष्य स्वरूप सामने लाओ। सबके सामने अपना भविष्य रूप आया या पता ही नहीं है कि बनूंगा या नहीं बनूंगा। क्या बनूंगा? कुछ भी बनेंगे, लेकिन होंगे तो पवित्र ना। शरीर भी पवित्र, आत्मा भी पवित्र और प्रकृति भी पावन सुखदाई होगा। निश्चय की कलम से अपना भविष्य चित्र सामने ला सकते हैं। निश्चय है ना? टीचर्स को निश्चय है। अच्छा, 1 सेकंड में अपना भविष्य चित्र सामने ला सकते हो। चलो कृष्ण नहीं बनेंगे, लेकिन साथी तो बनेंगे ना। कितना प्यारा लगता है। बाबा ने कहा आर्टिस्ट बनना आता है, आर्टिस्ट बनाना आता है या नहीं आता है? बस सामने देखो। सब अभी साधारण हूँ, कल ड्रामा का। बाबा ने कहा अभी साधारण हूँ, कल ड्रामा का। कल यह कल नहीं जो कल आएगा। तो कल का
कल यह पवित्र शरीरधारी बनना ही है। पांडव क्या समझते हैं, पक्का है ना? शक्य तो नहीं है, बाबा ने कहा। शक्य तो नहीं है, पता नहीं बनेंगे या नहीं बनेंगे। शक है? नहीं है, पक्का है। यह राजयोगी है तो राज्याधिकार, बाबा ने कहा, यह राजयोगी है तो राज्याधिकारी बनना ही है। बाप दादा कई बार याद दिलाते हैं कि बाप आपके लिए सौगात लाए हैं। तो सौगात क्या लाए हैं? सुनहरी दुनिया। सौगात लाए हैं बाबा, सुनहरी दुनिया, सतो प्रधान दुनिया की सौगात लाए हैं। तो निश्चय है, निश्चय की निशानी है रूहानी नशा। बाबा ने निश्चय की निशानी बताया, रूहानी नशा। जितना अपने राज्य के समीप आ रहे हो, घर के समीप आ रहे हो और अपने राज्य के भी समीप आ रहे हो, तो बार बार अपने स्वीट होम और अपने स्वीट राज्य की स्मृति स्पष्ट आनी ही चाहिए। यह समीप आने की निशानी है। अपना घर, अपना राज्य ऐसा ही स्पष्ट स्मृति में आए, तीसरे नेत्र द्वारा स्पष्ट दिखाई दे। अनुभव हो, आज यह कल यह, कितनी बार पाठ पूरा कर अपने घर और अपने राज्य में गए हो। याद आता है ना? और कब से, और अब फिर से जाना है। बाप दादा ने सभी के वर्तमान समय की रिजल्ट देखी, चाहे डबल फॉरेनर्स, चाहे भारतवासी। सभी बच्चों के रिजल्ट में देखा कि वर्तमान समय अलबेलेपन के बहुत नए नए प्रकार बच्चों में है। अनेक प्रकार का अलबेलेपन है। अब सुनते हैं बाबा ने कितने अलबेलेपन देखे हैं। मन ही मन में सोच लेते हैं सब चलता है। पहला है, आजकल सब बातों में यह विशेष स्लोगन है, सब चलता है। यह अलबेलापन है। साथ में थोड़ा थोड़ा भिन्न भिन्न प्रकार का पुरुषार्थ व स्व परिवर्तन में अलबेलेपन के साथ कुछ परसेंट में आलस्य भी है। हो जाएगा, कर ही लेंगे। बाप दादा ने नए नए प्रकार की अलबेलेपन की बातें देखी हैं। इसलिए अपना सच्चा और सच्ची दिल से अलबेले रूप से नहीं, बाबा ने कहा, अपना सच्चा और सच्ची दिल से अलबेले रूप से नहीं, अकाउंट जरूर रखो। तो बाप दादा आज रिजल्ट सुना रहे हैं। सुनाए ना कि फिर नहीं? बाबा ने कहा, सुनाए ना कि नहीं सिर्फ प्यार करें? यह भी प्यार है। बाबा ने कहा, सुनाना भी प्यार है। हर एक से बाप दादा का इतना प्यार है कि सभी बच्चे ब्रह्मा बाप के साथ साथ अपने घर में चलें, पीछे पीछे नहीं आवें, साथी बन के चलें। तो समान तो बनना पड़े ना, बिना समानता के साथी बन के नहीं चल सकेंगे। और फिर अपने राज्य का पह, पहला जन्म तो पहला ही होगा ना। अगर दूसरे तीसरे जन्म में आ भी गए, अच्छा राजा भी बन गए, लेकिन कहेंगे तो दूसरा तीसरा ना। साथ चले और ब्रह्मा के साथ पहले जन्म के अधिकारी बने। यह है नंबर 1 पास विद ऑनर वाले। नंबर 1 पास विद ऑनर का बाबा ने मतलब बताया कि ब्रह्मा बाप के साथ जाएं और पहला नंबर में उनके साथ आए। तो पास विद ऑनर बनना है या पास मार्क से? बाबा ने कहा, कभी भी यह नहीं सोचना कि जो हम कर रहे हैं, जो हो रहा है, वो बाप दादा नहीं देखते हैं। इसमें कभी अलबेले नहीं होना। अगर कोई भी बच्चा अपने दिल का चार्ट पूछे तो बाप दादा बता सकते हैं, लेकिन अभी बताना नहीं है। बाप दादा हर एक महारथी, घोड़े सवार और प्यादे सबका चार्ट देख रहे हैं। कई बार तो बाप दादा को बहुत तरस आता है कि कौन, बाबा ने कहा, तरस आता है कि हे कौन और करते क्या है। बाबा ने कहा, है कौन और करते क्या है। लेकिन जैसे ब्रह्मा बाप कहते हैं ना, याद है क्या कहते हैं?
गुड़ जाने और गुड़ की गोथड़ी जाने, शिव बाबा जाने और ब्रह्मा बाबा जाने, क्योंकि बाप दादा को तरस बहुत पड़ता है। इसलिए ऐसे बच्चे बाप दादा के रहम के संकल्प को टच नहीं कर सकते, कैच नहीं कर सकते। इसलिए बाप दादा ने कहा, भिन्न भिन्न प्रकार का रॉयल अलबेलेपन बाप देखते रहते हैं। आज बाप दादा कह ही देते हैं कि तरस बहुत पड़ता है। कई बच्चे ऐसे समझते हैं कि सतयुग में तो पता ही नहीं पड़ेगा कौन क्या था, अभी तो मौज मना लो, अभी जो कुछ करना है कर लो, कोई रोकने वाला नहीं, कोई देखने वाला नहीं। लेकिन यह गलत है। सिर्फ बाप दादा नाम नहीं सुनाते, नाम सुनाए तो कल ठीक हो जाए। तो समझा क्या करना है? बाबा ने कहा, अगर नाम सुनाए तो कल ही ठीक हो जाए। तो समझा क्या करना है? पांडव समझा कि नहीं समझा? चल जाएगा, चलेगा नहीं, क्योंकि बाप दादा के पास हर एक दिन की रिपोर्ट आती है। बाप दादा आपस में भी रूह रिहान करते हैं, तो बाप दादा सभी बच्चों को फिर से इशारा दे रहे हैं कि समय सब प्रकार के अति में जा रहा है। माया भी अपना अति का पार्ट बजा रही है, प्रकृति भी अपना अति का पार्ट बजा रही है। ऐसे समय पर ब्राह्मण बच्चों का अपने तरफ अटेंशन भी अति अर्थात मन वचन कर्म में अति में चाहिए, साधारण पुरुषार्थ नहीं चाहिए। वैसे बाप दादा ने देखा है कि सेवा में लगन अच्छी है, सेवा के लिए एवर रेडी है, चांस मिले तो प्यार से सेवा के लिए एवर रेडी है। लेकिन अभी सेवा में एडिशन करो, वाणी के साथ साथ मनसा, अपनी आत्मा को विशेष कोई न कोई प्राप्ति के स्वरूप में स्थित कर वाणी से सेवा करो। मानो भाषण कर रहे हैं तो वाणी से जो भाषण अच्छा करते ही हो, लेकिन उस समय अपने आत्मिक स्थिति में विशेष, चाहे शक्ति की, चाहे शांति की, चाहे परमात्म प्यार की, कोई न कोई विशेष अनुभूति की स्थिति में स्थित कर मनसा द्वारा आत्मिक स्थिति का प्रभाव वायुमंडल में फैलाओ और वाणी के साथ साथ संदेश दो। वाणी द्वारा संदेश दो, मनसा आत्मिक स्थिति द्वारा अनुभूति कराओ। भाषण के समय आपके बोल आपके मस्तक से, नैनों से, सूरत से उस अनुभूति की सीरत दिखाई दे कि आज भाषण तो सुना, लेकिन परमात्मा प्यार की बहुत अच्छी अनुभूति रही। जैसे भाषण का रिजल्ट में कहते हैं, बहुत अच्छा बोला, बहुत अच्छा, बहुत अच्छी बातें सुनाई है, ऐसे ही आपके आत्मा की रूप, बाबा ने कहा, ऐसे ही आपके आत्मा स्वरूप की अनुभूति का भी वर्णन करे। मनुष्य आत्मा को वाइब्रेशन पहुँचे, वायुमंडल बने। जब साइंस के साधन ठंडा वातावरण कर सकता है, सबको महसूस होता है बहुत ठंडाई अच्छी आ रही है, गर्म वायुमंडल अनुभव करा सकते हैं। साइंस सर्दी में गर्मी का अनुभव करा सकती है, गर्मी में सर्दी का अनुभव करा सकती है। तो आपकी साइंस क्या प्रेम स्वरूप, सुख स्वरूप, शांति स्वरूप वायुमंडल अनुभव नहीं करा सकती? यह रिसर्च करो। बाबा ने कहा, यह रिसर्च करो। सिर्फ अच्छा अच्छा किया, लेकिन अच्छे बन जाए, तब समाप्ति के समय को समाप्त कर अपना राज्य लाएंगे। क्यों आपको अपना राज्य याद नहीं आता? संगम युग श्रेष्ठ है, वह तो ठीक है। बाबा ने पूछा, क्या आपको अपना राज्य याद नहीं आता? तो किसी ने कहा होगा बाबा को, संगम युग श्रेष्ठ है ना? तो बाबा ने कहा, वह तो ठीक है, हीरे तुल्य है, लेकिन हे रहमदिल विश्व कल्याणकारी बच्चे, अपने दुखी अशांत भाई बहनों पर रहम नहीं आता, उमंग नहीं आता? दुखमय संसार को सुखमय बना दे, यह उमंग नहीं आता? दुख देखने चाहते हो, दूसरों का दुख देखने में भी रहम नहीं आता? आपके भाई हैं, आपके बहनें हैं, तो दुख देखना अच्छा लगता है?
आप अपना दयालु कृपालु स्वरूप इमर्ज करो। बाबा ने कहा, अपना दयालु कृपालु स्वरूप इमर्ज करो। सिर्फ सेवा में नहीं लग जाओ, यह प्रोग्राम किया, यह प्रोग्राम किया, चलो वर्ष पूरा हुआ। अभी मर्सीफुल बनो, चाहे दृष्टि से, चाहे अनुभूति से, चाहे आत्मिक स्थिति के प्रभाव से। मर्सीफुल बनो, रहम दिल बनो। अच्छा, चारों ओर के सर्व होलियस्ट आत्माओं को, सदा निर्माण करने वाले बाप दादा के समीप आत्माओं को, सदा अपने पुरुषार्थ की विधि को फास्ट तीव्र कर संपन्न बनने वाले स्नेही आत्माओं को, सदा अपने बचत का खाता बढ़ाने वाले तीव्र पुरुषार्थी तीव्र बुद्धि वाले बच्चों को, विशाल बुद्धि की मुबारक याद प्यार के साथ बच्चों को, सभी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों के रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। सुनते हैं आज का मुरली का वरदान। एक बल एक भरोसे के आधार पर माया को सरेंडर कराने वाले शक्तिशाली आत्मा भव। एक बल एक भरोसे के आधार पर माया को सरेंडर कराने वाले शक्तिशाली आत्मा भव। इसका सुनते हैं विस्तार। एक बल एक भरोसा अर्थात सदा शक्तिशाली। जहाँ एक बल एक भरोसा है, वहाँ कोई हिला नहीं सकता। उनके आगे माया मूर्छित हो जाती है, सरेंडर हो जाती है। माया सरेंडर हो गई तो सदा विजयी है ही। तो यही नशा रहे कि विजयी हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। यह अधिकार कोई छीन नहीं सकता। दिल में यह स्मृति इमर्ज रहे कि हम ही कल्प कल्प की शक्तियां और पांडव विजयी बने थे और फिर विजयी बनेंगे। सुनते हैं आज की मुरली का स्लोगन। बाबा ने कहा, नई दुनिया की स्मृति से सर्व गुणों का आवाहन करो और तीव्र गति से आगे बढ़ो। नई दुनिया की स्मृति से सर्व गुणों का आवाहन करो और तीव्र गति से आगे बढ़ो। आज मास का तीसरा रविवार है, तो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है। सभी ब्राह्मण वत्स संगठित रूप से 6:30 से 7:30 बजे तक विशेष दयालु कृपालु बाप के साथ हर आत्मा पर कृपा दया की दृष्टि डाले। सबको दुआएं दे और सबको दुआएं दे और सबसे दुआएं ले। अच्छा, ओम शांति।